सवाल पूछो तो ऑपोजिशन के मटन खाने की बात करने लगते हैं, इनसे महंगाई और मणिपुर की बात पूछो तो मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, इनसे गरीबी और कुपोषण की, बेरोजगारी की बात पूछो तो ये सीए एनआरसी का डर दिखाने लगते हैं। तो इनको मुद्दों को डाइवर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ये बताएं, अगर इन्होंने करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए तो फिर वो कौन लोग हैं जो 5 किलो राशन में निर्भर हैं? तो कहीं ना कहीं इनका झूठ जो है आप लोगों के सामने आने लगा है। देखिए, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, उनके अपने घर का मामला है, वो सुलटाएं या उलझाएं उनकी मर्जी। मायावती अपनी मर्जी की मालिक हैं और जो उन्होंने उनके साथ किया, मुझे समझ नहीं आता कि उलझन में आकाश आनंद है या उलझन में मायावती जी हैं। सुबह जब होती है तो खबरों में, चाहे वो अखबार हो या फिर नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2 अहम जिम्मेदारियों, 2 अहम पदों से हटा दिया है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों को जानने के लिए इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गरिमा जी हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए मीडिया आप देख रही हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैम, सबसे पहले सवाल आपसे, वजह क्या है आकाश आनंद को 2 अहम जिम्मेदारियों से बाहर किया गया है? देखिए, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, उनके अपने घर का मामला है, वो सुलटाएं या उलझाएं उनकी मर्जी। मायावती अपनी मर्जी की मालिक हैं और जो उन्होंने उनके साथ किया, मुझे समझ नहीं आता कि उलझन में आकाश आनंद है या उलझन में मायावती जी हैं। नहीं, जिस तरह से वो रैलियों में भी नहीं दिख रही थी, लोगों के बीच नहीं जा रही थी, फिर अचानक से इतना बड़ा फैसला बहुत शॉकिंग है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शॉकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मौजू मुद्दों को ना उठाना और मौजू मुद्दों पर कुछ बात ना करना, सत्तारूढ़ दल से सवाल ना करना, एक शेल में चले जाना, ये अपने आप में अपमान है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और पूरे देश की जनता के साथ, जो मायावती को अपना नेता समझते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि कलई खुल गई कि किस तरह से वो बेहिसाब कंफ्यूज्ड हैं, किस तरह से एक बार तो उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आज तो कह दिया ये मैच्योर नहीं है, इनके अंदर परिपक्वता नहीं है। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि मायावती जी को अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन किस लेवल का नेता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे फिर बार बार मैं कहूँगी कि टिप्पणी करना हमारा बनता नहीं है, क्योंकि ये उनके परिवार का अंदरूनी मैटर है। वो किसको मैच्योर मैम, एक जो राजगद्दी अपनी सौंपे, वो मायावती का अपना। गरिमा जी, एक और सुगबुगाहट में सुबह से देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि कोई दबाव है पार्टी का। क्या आपको लगता है किसी पार्टी का दबाव हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हो सकता है कि उनके जो समर्थक हैं उनका दबाव उनके ऊपर हो, आकाश आनंद जो है उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हों। लेकिन हम सिर्फ इफ एंड बट लगा सकते हैं, हम सिर्फ कयासों की राजनीति कर सकते हैं। ये सारे सवाल असल में आकाश आनंद और मायावती से स्वयं पूछे जाने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि परिपक्व नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया और जो कोऑर्डिनेटर घोषित किया पार्टी का, तो क्या तब मैच्योर थे और अब नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने कहा ना, मायावती कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए मैंने उनको कंफ्यूज्ड का शब्द दिया कि उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश आनंद को आखिर पदवी कौन सी देनी है। आकाश आनंद उत्तराधिकारी बनने लायक हैं या नहीं हैं, या अचानक से आप कुंभकर्ण की नींद से जागी हैं और अब आपको आकाश आनंद जो है मैच्योर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी गद्दी के लायक, राजनीति के लायक, टिकट के लायक। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जलजला लाने वाली न्यूज़ तो है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ मायावती और आकाश आनंद दे सकते हैं, या फिर बसपा का कोई नेता। क्योंकि जिस तरह से जनता ये भी कह रही कि वो एक ध्रुव चेहरा था पार्टी के लिए और लोग अटेंशन देते थे उन्हें और उनके भाषण को सुनने के लिए जाते थे, तो ये कहना ही नहीं है कि वो परिपक्व नहीं थे या पार्टी के लिए सही नहीं थे। ये भी हो सकता है मायावती जी को खुद को ही खतरा लगने लगा हो उनसे, ऐसा हो सकता है। इस तरह का खतरा जैसे राजनीतिक रूप से कि हो सकता है उनका चाम मायावती से ज़्यादा बढ़ रहा हो, पार्टी के अंदर वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हों और क्राउड पुलिंग में वो आकाश आनंद ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हों। मायावती अब क्योंकि ढलती उम्र में हैं, तो अब ऐसा लग रहा होगा मायावती जी को कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग कहीं आ रही होगी और उनसे वो कॉम्प्लेक्स्ड हो रही होंगी।
अगर मुझे ये बात हो गई अभी बीएसपी की, जो आज की सबसे बड़ी खबर चल रही है रात 9 बजे से। अब बात आती है कि एक मैंने आज बयान सुना खरगे जी का, उन्होंने फिसलती जुबान से ये कह दिया कि राहुल गांधी ने अपनी जान दे दी और टुकड़े टुकड़े हो गए। शायद आपने देखा होगा। नहीं, अभी मैंने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं तो देख तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से राजीव गांधी जी के लिए उन्होंने ये कहा होगा। मगर उन्होंने राहुल गांधी का नाम मेंशन किया तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि इतने राष्ट्रीय जो नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी के भाषण उठाकर देखिए, एक दर्जन में आपको स्लिप ऑफ द टंग दिखाऊंगी कितने बार जुबान फिसली है और पलटी है। कहीं कहते हैं कि यहाँ की लकड़ी की जगह पे यहाँ की लड़की बहुत फेमस है, कई जगह पर कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ की जगह पर पटाओ कह देते हैं। तो वो स्लिप ऑफ द टंग। और जिस तरह से कांग्रेस बोलती कि हमारी पार्टी अलग है, बीजेपी से अलग है। नहीं, देखिए ये इंसानी भूल है। कभी आपकी जुबान फिसल सकती है, कभी 1980 की जगह पर 1970 मेरे मुंह से निकल सकता है। ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। ये फैक्ट में गलती करी है उन्होंने कि राजीव गांधी जी की जगह पर उनके मुंह से राहुल गांधी निकल गया, जबकि पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि टुकड़े टुकड़े किसके शरीर के हुए। तो ऐसे में बहुत बड़े नेता है उस तौर पर अगर देखा जाए तो उम्र भी तो देखिए नेता की, आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जुबान तो जवानों की भी फिसलती है। आप बुजुर्ग लोगों की तो छोड़ दीजिए, किसी के भी बोलने में जल्दबाजी में कोई भी नाम जो है वो फिसल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी त्रुटि, प्रधानमंत्री ने तो कोई यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है उसको इंडिया में बताने का काम कर दिया, और जो संत महापुरुष 1800 सदी में पैदा हुए उसको 19वीं सदी में बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे ब्लंडर अमित शाह ने और मोदी ने करे हुए हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि खड़गे जी का ये अपराध हो गया या कोई अक्षम्य पाप उन्होंने कर दिया। जनता के बीच तो एक तरह से एक गलत ही मैसेज है। वो बात अलग है कि वो जब जुबान फिसल गई, लेकिन जनता ने इसको देखा। मुझे लग रहा है आप इसको तिल का ताड़ बना रही हैं। ये जुबान फिसलना 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े के संग हो सकता है। जुबान फिसलने को उसी रूप में देखा जाना चाहिए और किसी रूप में नहीं। अच्छा, एक चीज और भी चल रही है। राहुल गांधी ने जो मेरठ से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया रायबरेली से, तो उस पर भी सवाल जो सत्ता पार्टी है वो उठा रही है। क्या कहना है इस पर? नहीं, क्यों ना लड़ें? राहुल गांधी जी एक अच्छे सुपुत्र होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते, उनकी माँ ने जो विदा ली थी रायबरेली की जनता से और जो मार्मिक पत्र लिखा था और कहा था कि मैं बहू बनकर आई आपके आंगन में और आपने मुझे इतने सालों तक सर माथे पर बिठाए रखा और अब मेरा परिवार जो है आप लोगों की सेवा करेगा, देख रेख करेगा। तो जो प्रण उन्होंने लिया माँ ने, उसको पूरा करने बेटा आ रहा है। और कोई मोदी जी से क्यों नहीं पूछता? 2014 में आप वडोदरा से भी लड़े और काशी से भी लड़े, तो अब केवल वाराणसी के होकर क्यों रह गए? दोबारा वडोदरा क्यों नहीं जाते कभी मोदी जी? कभी ये सवाल उनसे भी तो पूछा जाए। तो राहुल गांधी जी कहाँ से लड़ना चाहते हैं ये उनका विशेष अधिकार है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की भारी डिमांड पर वो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए गए हैं और अमेठी से जो लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से धूल चटाने का काम करेंगे स्मृति ईरानी को, आप देखिएगा। अभी क्या तैयारियां हैं? मतलब 3 चरणों के तो चुनाव हो चुका है, 4 चरणों में अभी अब 3 चरणों में क्या देखा अभी आप? तीनों चरणों में हमने एंटी इनकम्बेंसी देखी, हमने लोगों के अंदर आक्रोश देखा। जो बड़े वादे और दावे मोदी सरकार के द्वारा किए गए थे जनता से, चाहे महंगाई को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे 100 स्मार्ट सिटी हो, चाहे रुपये को डॉलर के बराबर लाने की बात हो, काला धन, 2 करोड़ नौकरियाँ, किसानों की आय दोगुनी करना, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है। और 5 किलो राशन में आपने आज देश को सिमटा कर रख दिया। 5 किलो राशन के बिना पर आप उनसे वोट मांग रहे हैं, आप धर्म की आड़ लेकर वोट मांग रहे हैं, आप अपने काम नहीं गिना रहे। हमने तीनों चरणों के उनके भाषण सुने। एक भी बताइए मैनिफेस्टो का बिंदु, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो का बिंदु बता रही हो। हमारे बिंदुओं पर ज़रूर बात हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं उनको अपना पराजय का साफ पता चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब पराजय के मारे हैं और हिंदू मुस्लिम के सहारे हैं। और जो 2 चरणों 3 चरणों की हार है ये 7 में बरकरार रहेगी। ये आप देखिएगा, ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये सत्ता विरोधी लहर है। जो आज लोग घर से नहीं निकल रहे हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, शॉक्ड महसूस कर रहे हैं, इस वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि वोट देकर करना भी क्या है। इन्होंने जिस तरह से लोगों ने दल बदल करना शुरू किया उससे भी लोग क्षुब्ध हुए हैं कि आप जिता कर तो जनता उनको किसी भी निशान पर भेजती है, वो दूसरे के पाले में गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो जनता के मैंडेट
मैंडेट का अपमान होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं, और जिस तरह का आज पूरे देश में परिदृश्य चल रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता बल का, बाहुबल का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इन 3 चरणों के जो रुझान हैं उससे साफ परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं। आखिरी सवाल गरिमा जी, 370 हटाना कश्मीर से, राम मंदिर बनवाना और जो तलाक का मुद्दा था, इन चीज़ों को लेकर अब बीजेपी वोट ले रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि जहां से 370 हटा वहीं से पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी, ये जनता भी पूछ रही है, वही तो वजह क्या हो सकती है? वही तो कहा आपसे कि 10 सालों के अपने काम पे, अपने रिपोर्ट कार्ड पे क्यों नहीं वोट ले रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना कि अपना काम गिनाएं कि हमने 10 साल में ये किया इसलिए हमें वोट दीजिए, लेकिन आप राम के नाम का वोट ले रहे हैं, आप जो है सेना के नाम का वोट ले रहे हैं, आप 3 तलाक पर ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, 3 तलाक हटा, लेकिन उससे बाकी के भारत देश के जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ? आपने तो युवाओं से रोज़गार का वादा किया था, आपने 100 स्मार्ट सिटीज़ का वादा किया। आज दुनिया की 100 बड़े शहर जो हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, उनमें से 82 भारत के हैं। तो ऐसे में आपने हमेशा जो है भारत के साथ कुठाराघात करने का काम किया। बड़े बड़े वादे और दावों के आड़ में आपने जनता को ठगने का काम किया है, और बातें बहुत लंबी हैं। झूठ इनका जो है, जिनका झूठ का परचम लहरा रहा है, सबसे झूठे जुमला बोला जा रहा है। हाँ, गारंटी, इनकी गारंटी जो है वो इनकी नौटंकी है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, इनसे विकास पर सवाल पूछो तो ऑपोजिशन के मटन खाने की बात करने लगते हैं, इनसे महंगाई और मणिपुर की बात पूछो तो मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, इनसे गरीबी और कुपोषण की, बेरोजगारी की बात पूछो तो ये CA NRC का डर दिखाने लगते हैं। तो इनको मुद्दों को डाइवर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ये बताएं, अगर इन्होंने करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए तो फिर वो कौन लोग हैं जो 5 किलो राशन में निर्भर हैं? तो कहीं ना कहीं इनका झूठ जो है आप लोगों के सामने आने लगा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, जिस तरह से आपने पार्टी के बारे में बताया और साथ ही आकाश आनंद के बारे में, मायावती पार्टी के बारे में जो आपने राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन शैब के साथ मैं मधुमिता, इंडिया जंक्शन, लखनऊ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।